ये भोजन पाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पाऊंगा भोजन, मुझे नहीं पाना। मैं पा तो लूंगा लेकिन अभी नहीं पाऊंगा। इस सुदर्शन चक्र से बचाओ, पहले मैं भोजन तो पा लूंगा। अम्बरीश जी ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, अगर मैंने कभी भी देवताओं में, ब्राह्मणों में, ऋषि मुनियों में, संतों में और भगवान में कभी मैंने भेद न देखा हो, अंतर न देखा हो, तो आप लौट जाइए। और सुदर्शन चक्र लौट गए। अब सुंदर दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाए और भोजन करवाने के बाद दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाने के बाद उनकी विदा का तिलक किया, उनको दक्षिणा दी और दक्षिणा लेकर के विदा किया। और यहाँ दुर्वासा ऋषि भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। कृष्ण कहने से तर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। मेरे प्यारे कृष्ण कहने से तर जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे, हरे कृष्ण कहने से तर जाओगे। हो पार भव से, पार भव से उतर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। सभी लोग ताली बजाएं। कृष्ण कहने से तर जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे, प्यारे पार भव से उतर जाओगे। मेरे प्यारे कृष्ण कहने से तर जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे। हरि बोल। होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाओगे, जिस गली से गुजर जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे। मेरे प्यारे कृष्ण कहने से तर जाओगे। पार भव से
बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल मुश्किल बड़ी मुश्किल मुश्किल बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला मेरे प्यारे, बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला मेरे प्यारे। क्या पता फिर किधर जाओगे, क्या पता फिर किधर जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे, पार भव से भव से उतर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे, मेरे प्यारे कृष्ण कहने से तर जाओगे, कृष्ण कहने से तर जाओगे। कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, कहानी कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, देख कर जो कर जाओगे, देख कर जो कर जाओगे, ओ कृष्ण कहने से तर जाओगे। राम एक देव का पुजारी।
किस्मत बरसाने वाली गुलाब बनवारी, बरसाने वाली गुलाब बनवारी, बनवारी हो गिरधारी, बनवारी हो गिरधारी। सुन बरसाने वाली, सुन बरसाने वाली, सुन बरसाने वाली, सुन बरसाने वाली गुलाब बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब बनवारी। हरि बाजरिया में बाजे मुरलिया, बाजरिया में बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजरिया में बाजे मुरलिया, बाजरिया में बाजे मुरलिया। वो छप 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 नचे बिहारी गुलाब तेरे बनवारी, छप छप नाचे बिहारी गुलाब तेरे बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब तेरे बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवारी। वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, राजा होकर राजा होकर, राजा होकर राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर। आज में आज नाचे बिहारी गुलाब तेरा बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवारी। झूला पड़ी है, की डाली पे झूला पड़ी है, की डाली पे झूला पड़ी है, की डाली पे झूला पड़ी है। छोटा 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 मेरे बिहारी गुलाब तेरा बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवारी। गलिन में, मुझे गलन में आप गलिन में, उस गलिन में हम
कुंजे गलित में वृंदावन की पंचगलन में राम राधे बिहारी गुलाम तेरा बनवारी राम बिहारी गुलाम तेरा बनवारी कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की वंशी वारे की बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और देखो अभी तो ये चल रहा था सूर्यवंश का वर्णन, अब हम चलते हैं चंद्रवंश की ओर। चंद्रवंश में नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुत्र पुरूरवा हुए, और इन्हीं के वंश में सूरसेन जी महाराज हुए, जिनके पुत्र वसुदेव जी महाराज। फिर इन्हीं के वंश में आगे चल के एक आहुत नाम के राजा हुए, जिनके दो पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। देवक के यहाँ 7 कन्याएं थी और उग्रसेन के यहाँ एक पुत्र। जब पुत्र का उत्पन्न हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, तो ब्राह्मणों को बुलाया गया और बुलाकर के कहा कि महाराज, अरे महाराज, क्या यह बालक हमारे राज्य की रक्षा के लिए, राज्य के धन की रक्षा के लिए ठीक रहेगा? कहा यह बालक, देखो अगर आप अपने राज्य के धन की रक्षा करवाना चाहते हो तो इस बालक को जितने जल्दी हो सके इस बालक को अपने राज्य से बाहर निकाल दो। और उस बालक को एक काष्ठ मंजूषा में रख करके यमुना जी ने बहा दिया। वह काष्ठ मंजूषा बहती आगे सूर्यसेन जी महाराज सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे। घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ऐसे तर्पण कर रहे थे कि तभी उन्होंने एक बालक ने, एक छोटे से बालक के रोने की आवाज सुनी। एक छोटा सा बालक बड़ी जोर जोर से रो रहा था। बालक कहा, ये बालक की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये बालक कहाँ से रो रहा है? आसपास देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन उस यमुना जी में कल बहती हुई यमुना जी में एक काष्ठ मंजूषा बहती आ रही है। जैसे ही उस काष्ठ मंजूषा को देखा, जैसे वो पास में आए तो गए और जाकर के उस काष्ठ मंजूषा को उठाया, घर ले गए। खोलकर देखा तो उसमें तो बालक था। सोचा हाँ, यही बालक रो रहा था, इसी बालक की रोने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। उस बालक को लेकर गई और कहा, देखो देवी, हमारे यहाँ पहले केवल एक बालक था,
लेकिन सूर्य नारायण भगवान ने हमें दूसरा बालक भी दिया, हमें दूसरा बालक दिया सूर्य नारायण भगवान ने। तो अब हमें जब सूर्य नारायण भगवान ने दूसरा बालक दिया है तो हम इस बालक का पालन पोषण करें, इस बालक का पालन पोषण करें और इस बालक को अपने घर में रखें। हम इस बालक को अपना ही पुत्र समझेंगे और उस बालक का पालन पोषण शूरसेन जी के घर में होने लगा। अब एक दिन वसुदेव जी और कंस, वह जब बालक बड़ा हुआ तो उसका नाम कंस रखा गया। तो वसुदेव जी और कंस एक साथ खेल रहे थे कि तभी नारद जी ने देखा। तो नारद जी ने सोचा अगर कंस उत्पात नहीं करेगा, अगर कंस उत्पात नहीं करता है तो फिर भगवान का जन्म कैसे होगा? कंस उत्पात नहीं करेगा तो भगवान का जन्म होगा तो होगा कैसे? कैसे होगा? क्या किया जाए? कैसे होगा भगवान का जन्म? सोच रहे थे, बोले चलो चलते हैं, जाते हैं। और नारायण जी नारायण 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 करते करते पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे नारायण 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 जपते जपते भजन करते करते नारायण नारायण कर रहे थे और पहुंच गए शूरसेन जी के घर पर। देखा तो पुत्र खेल रहे हैं, पुत्रों को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। एक बालक को बुलाया, कहा बेटा क्यों? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बेटा तुम्हारा क्या नाम है? जब पूछा कि क्या नाम है बेटा तुम्हारा, तो कहा मेरा नाम है वसुदेव। और कहा बेटा तुम्हारे पिताजी का? बोले मेरा नाम तो है वसुदेव और मेरे पिताजी का नाम है श्री शूरसेन जी महाराज। कहा अच्छा जाओ बेटा। दूसरे बालक को बुलाया, कहा बेटा इधर आ। बेटा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम है कंस। और आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम है श्री शूरसेन जी महाराज। बोले नहीं बेटा, तुम्हारे पिता का नाम श्री शूरसेन नहीं, तुम्हारे पिता का नाम श्री उग्रसेन है, उग्रसेन। तुम्हारे पिता शूरसेन नहीं उग्रसेन है, उग्रसेन। कहा महाराज वो कैसे? बोले बेटा सारी बात बताई कि ब्राह्मणों ने ऐसा ऐसा कहा, तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें एक काष्ठ मंजूषा में रख करके यमुना जी ने बहा दिया। सारी बात बताई, रहा न गया। बोले मैं अपने पिता से बदला जरूर लूंगा, मैं लेकर रहूंगा अपने पिता से बदला। कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं, जाओ भजन करो पहले। अब कैलाश पर्वत पर महानारद जी को प्रणाम करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गया कंस और बैठ करके तपस्या करने लगा, भोलेनाथ की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा मुरारीश्वरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म जदोख्य विनाशन लिंगम तत् प्रणिमामि सदा शिवलिंगम। हरि ओम
और क्या है देव मुनि प्रवराजित लिंगम करुणा कर लिंगम श्रवण सर्वपयाचन लिंगम तत्रैवाक्षरा शिवलिंगम सर्वसुगन्धिषुले पितलिङ्गं सर्वसुगन्धिषुले पितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सर्वसुगन्धिषुले पितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं
गंगाधर शिव नमः शिवाय। इसी बीच श्रीमद भागवत महापुराण के चरण में कुछ दाताओं ने दान दिया है। तिलक चंद ठाकरे 1111 रुपये की धनराशि, फूलचंद जी चौधरी 1000 रुपये की धनराशि, गौरी शंकर चौधरी 201 रुपये की धनराशि, महेश गमने 101 रुपये की धनराशि, प्रवीण विरजे 51 रुपये की धनराशि। सभी दाताओं के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राधा रानी की कृपा और बांके बिहारी लाल की कृपा हमेशा ऐसे दाताओं पर बनी रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे, तेज से बोलिए राधे राधे। जय जय श्री राधे। यहाँ तपस्या से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, मांगो बेटा कंस, तुम्हें क्या चाहिए? कंस बोला, प्रभु मुझे तो आप 1000 हाथियों का बल दे दीजिए। बोले 1000 हाथियों का बल देता हूँ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। लेकिन उसके साथ यह धनुष पकड़ो। इस धनुष को तो ले रहे हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। एक बात कान खोल के सुन लो बेटा, सुनो। वैसे तो भगवान विष्णु के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर किसी ने तोड़ भी दिया, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। लो इस धनुष को ले जाओ, जाओ। मैंने तुम्हें 1000 हाथियों का बल दे दिया। अब ऐसा भगवान तथास्तु 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 कहकर चले गए। कंस ने सोचा देखूं तो, जब जा रहा था लौट के, तो उसने सोचा देखूं तो कितनी शक्ति है मेरे अंदर। तो कंस ने शक्ति की परीक्षा लेने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को ऐसे एक एक हाथ में उखाड़ करके फेंकने लगा और पहाड़ों को उखाड़ करके गेंद की तरह उछालता। पहाड़ों को तो गेंद की तरह उछालने लगा और छोटे छोटे जीव जंतु जानवरों को तो ऐसे ही मार देता। छोटे मोटे जानवरों को तो ऐसे ही मार डालता, पैरों से कुचल देता। ऐसे करते हुए जा रहा था। एक पहाड़ में बैठ करके जरासंध अपनी सेना को शिक्षा दे रहा था, आसुरी विद्या का अध्ययन करवा रहा था। कि तभी जब वो आसुरी विद्या का अध्ययन करवा रहा था, बहुत बड़ी आसुरी विद्याओं का अध्ययन करवा रहा था, एक हाथी पागल हो गया। वहां से कंस गुजर रहा था। जरासंध के सैनिक बोले, अरे भागो 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 भागो, दूर भागो दूर भागो, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल है, पागल, दूर भागो हाथी पागल है। ऐसा कहा
गई और उसे ऐसे 7 बार घुमाया, ऐसे 7 बार घुमा करके धड़ा नीचे पटक दिया और नीचे पटक करके उसका कान पकड़ा और कान पकड़ करके उस हाथी को घसोड़ने लगा। जब वो उस हाथी का कान पकड़ करके उसको घसोड़ रहा था, खींच रहा था, यह सब जरासंध देख रहा था। जरासंध को प्रसन्नता हुई और जरासंध ने अपनी दोनों कन्याओं अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस से करवा दिया और दहेज में बहुत बड़े बड़े राक्षस दिए, भयानक राक्षस दहेज में दिए। पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त, बड़े बड़े राक्षस मिले दहेज में। अब देखो कंस को 1000 हाथियों का बल और जरासंध जैसा ससुर, भोलेनाथ का धनुष, दहेज में बड़े बड़े राक्षस मिल गए। अब तो कमी काएगी थी। कर दी मथुरा पर चढ़ाई। मथुरा में एक यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ को ध्वंस कर डाला। यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ को ध्वंस कर डाला और जैसे ही उस यज्ञ को ध्वंस किया तो देखो कैसा विध्वंस किया। जो ब्राह्मण कर रहे थे ना, यज्ञ को करवा रहे थे, तो उन ब्राह्मण की, किसी ब्राह्मण की पोथी पत्रा में स्वाहा, किसी ब्राह्मण की माला झोली मिली स्वाहा, किसी ब्राह्मण की आसन मिली स्वाहा, जो मिलता सब उठा करके स्वाहा कर देता। अब यहाँ दौड़ा उग्रसेन आया, बोला अरे क्या बात है। उग्रसेन जी आए, बोले अरे क्या बात है, क्या बात हो गई, कैसे क्या बात हो गई, बोलिए जरा। ऐसे तुम इस यज्ञ को विध्वंस क्यों कर रहे हो बेटा, क्या बात हो गई, क्यों कर रहे हो? तो कहा पिताजी क्या कह रहे हैं आप? बोला नहीं बेटा ऐसा मत करो। देखो एक बात बताओ बेटा, जब यज्ञ नहीं होंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न कहाँ से होंगे? इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होंगे तो वर्षा कहाँ से होगी? वर्षा नहीं होगी बेटा, तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा, प्रजा भूखों मर जाएगी, प्रजा भूखों मर जाएगी बेटा। नहीं ऐसा मत करो बेटा, इनके विध्वंस मत करो। बोला अच्छा पिताजी आपकी बुद्धि घटिया गई है क्या? और धक्का दे करके काल कोठरी में बंद कर दिया। खुद वहां का राजा बन गया राज, गद्दी पर बैठ गया, सिंहासन पर बैठ करके अपना मुकुट धारण कर लिया। खुद वहां का राजा बन गया और पूरे गांव में डोरी पिटवा दी कि कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई अनुष्ठान नहीं होगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा, कोई व्रत नहीं होगा, जो भी करना है मेरे नाम का करो। यज्ञ करना है, माला जप करना है, मेरे नाम का करो। कंसाय नमः, कंसाय नमः, अपना ही मंत्र बनवा लिया, कंसाय नमः। इस मंत्र का जप करो, इस मंत्र हवन करना है मेरे नाम का करो, जो भी करना है मेरे नाम का करो, ऐसा कहा। और एक दिन, जब कुछ दिनों बाद जो कंस की बहन देवी थी, यानी कि देवक की सबसे छोटी कन्या, तो वह शादी के विवाह की योग्य हो चुकी थी। कंस ने देखा
विवाह के योग्य हो चुकी है। चलो अपनी बहन का विवाह करवाता हूँ। लेकिन जानता हूँ किसी को था नहीं, जानता था तो केवल और केवल जानता था तो केवल और केवल वसुदेव जी को जानता था। वसुदेव जी के साथ तो छोटे से खेला था और किसी के साथ रहा ही नहीं है, इसलिए वो किसी को जानता ही नहीं था, केवल वसुदेव जी को जानता था। तो यहाँ वसुदेव जी को बुलवाया गया और उनसे पूछा, क्यों हमारी बहन से बात करोगे? क्यों बहन से बात करोगे? नहीं करोगे? अब देखो, ये हाँ करते तो आपत्ति और ना कर देते तो आपत्ति। अगर हाँ करते ना तो भी आपत्ति और ना करते तो भी आपत्ति। तो उन्होंने ना हाँ किया ना और दूसरे दिन सीधे बारात लेके आए गए। और जब बारात लेके आए, राह हुआ, शुक्र पांव पखराई की गई, अपने हाथ से पांव पखराई की, अपने हाथों से कन्यादान किया, अपनी बहन का कन्यादान किया, पांव पखराई की, खुद ने ही अपनी बहन को कन्या मान करके उसका कन्यादान किया और बोले, नहीं देखो देखो भैया, मैं ही जाऊंगा अपनी बहन को छोड़ने के लिए, मैं ही अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाऊंगा। और रथ की लगाम पकड़ ली और जैसे रथ चलाया, रथ चलते जैसे ही रथ मथुरा के बाहर हुआ, आकाशवाणी हुई। जैसे ही रथ मथुरा के बाहर हुआ, आकाशवाणी हुई, बड़ी जोर जोर से आकाशवाणी होने लगी, रे गज, तू जिस बहन को इतने प्यार से पिता कर रहा है ना, उसका 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा, उसका 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा। ऐसी जोर जोर से आकाशवाणी हुई और जैसे आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी को सुन करके कंस से रहा न गया, रथ की लगाम छूट गई, रथ से कूद पड़ा, तलवार निकाली, बहन के बाल पकड़े और रथ से नीचे पटक लिया, मारने दौड़ा, हाथ पकड़ लिए वसुदेव जी ने। बोले, ये तुम कर क्या रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं है तुम्हें क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो राजा? तुम जैसे क्षत्रिय राजा को एक स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता, एक स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। पहली बात, तुम एक राजा हो, वह एक अबला स्त्री है। दूसरी बात, तुमने उसका कन्या समझ के कन्यादान किया है। तीसरी बात तो तुम्हारी बहन है। और चौथी बात, जब किसी कन्या का विवाह होता है तो लक्ष्मी समान होती है। अच्छा, तुमने सुना नहीं क्या कहा? आकाशवाणी ने कहा, मैंने सब सुना। तुम्हें केवल इसके पुत्र से दुख है ना, पुत्र से कष्ट है ना। इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें देता जाऊंगा, इससे तो नहीं है ना, पुत्र देता जाऊंगा मैं तुम्हें। कहा ठीक है, कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको हमारी काल कोठरी में रहना होगा। और काल कोठरी में रख दिया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांधी, हाथों में हथकड़ियां बांधी, पैरों में बेड़ियां, और बड़े बड़े भयानक द्वारपाल खड़े कर दिए। अब यहाँ पहला पुत्र हुआ दिया
पहले तो छोड़ दिया कंस ने, लेकिन उसके बाद नारद जी आए पुष्प लेकर के। बोले बेटा देखो इसमें कितनी पत्तियां हैं, गिनो। बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ से गिना तो 8, यहाँ से गिना तो 8। बोले अच्छा 8। बेटा यही विष्णु की माया है। विष्णु पहले को 8वां बना सकता है और 8वें को पहला बना सकता है। किसी को मत छोड़ो। बुलवाया और पहले उस पहले बालक को मार दिया। उस बालक को मार दिया। दूसरा हुआ मार दिया। तीसरा बालक हुआ मार दिया। चौथा बालक हुआ मार दिया। 5वां बालक हुआ मार दिया और 6वां बालक हुआ मार दिया। 7वां बालक हुआ। 7वां बालक होने वाला था। अब एक बात बताओ, 7वीं संतान में कौन आने वाला है? बताओ कौन आएगा 7वीं संतान में? कौन? बताओ माता, कौन आएगा? कौन आएगा? क्या? कन्हैया? कौन? बलदाऊ जी। 7वीं संतान में बलराम जी, बलदाऊ भैया आएंगे। अब भगवान ने सोचा मामा जी की तो बुद्धि सटिया गई है, जितने बेटाओं वाला सबको मार डाला। अब कहीं ऐसा ना हो कि बलदाऊ भैया को यहाँ से भेजूं और यहाँ से बलदाऊ भैया को भेजूं, आप मार डालें। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। योगमाया जाओ, जाकर के बलदाऊ जी को उनकी देवी की मैया के गर्भ से निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दो। देखो वसुदेव जी की 7 पत्नी थी, उनमें से एक रोहिणी मैया भी थी, लेकिन रोहिणी मैया की मित्र थी यशोदा मैया, इसलिए वह रोज यशोदा मैया के नंद गांव में यशोदा मैया के यहाँ ही रहती थी। तो यशोदा मैया के महल में रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दो और तुम यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लो, मैं यहाँ देवी जी के गर्भ से जन्म लेता हूँ। योग माया ने उठा करके बलदाऊ जी को रोहिणी मैया के गर्भ में डाला और जैसे ही रोहिणी मैया के गर्भ में डाला, बलदाऊ जी को जैसे रोहिणी मैया के गर्भ में उठा करके डाला, यहाँ बताया गया, अरे भैया सबको बताया गया, उसको भी बताया गया कि वह बालक तो गर्भ में ही मर गया। बोले बहुत अच्छा हुआ कि गर्भ में मर गया। अरे मुझे एक बालक को मारने का पाप तो नहीं उठाना पड़ा, बहुत अच्छा हुआ वो गर्भ में ही मर गया। अब 8वीं संतान में कौन आएगा? बोलो माता, कौन आएगा? बताओ पीछे वाली माता, कौन आएगा? तेरी टांग वाले कौन आएंगे? अरे नहीं, हमें भगवान का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, सही नाम होना चाहिए। कौन आने वाला है? कन्हैया। अब कन्हैया ने जन्म तो लिया, लेकिन कैसे लिया? 4 भुजाएं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म और सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। अपने विष्णु भगवान के रूप में जन्म लिया। देवी की मैया बोली, एक बात बताओ प्रभु, आप तो पुत्र बनकर आने वाले थे, आप तो पिता ही बन के आ गए, ऐसा क्यों? प्रभु छोटे हो जाओ ना, आप तो पुत्र बन के नहीं आने वाले थे, आप पिता बन के कैसे आ गए? बोले पिता बन के कैसे आए हैं? मैंने सोचा मामा जी तो बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि सटिया गई है, जितने बालकों को भेजता हूँ सबको मार डालते हैं। अब मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से भेजूं, मैं यहाँ से जाऊं और जैसे जाऊं तो मामा जी
अभी कर दूंगा, इसलिए पूरी तैयारी से आया हूँ। अच्छा नहीं प्रभु, छोटे हो जाओ ना प्रभु, छोटे से बन जाओ, 4 भुजाओं में 2 भुजाएं कम कर लो और छोटे बन जाओ। प्रभु कृपया करके आप छोटे बन जाओ, वरना लोग क्या कहेंगे कि देखो देवी को पुत्र तो हुआ लेकिन कैसा हुआ, 4 भुजाएं लेकर के आया। ऐसा नहीं प्रभु, मुझे नहीं, आप छोटे हो जाओ और मुझे भी स्तनपान करवाने शर्म, आप छोटे हो जाओ। भगवान वाले छोटे तो हो जाएंगे, लेकिन एक कारण है, मैं छोटा तो हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं छोटा हो जाता हूँ तो फिर आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले हमें? अरे हम आपकी रक्षा कैसे करेंगे? अरे हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, हम आपकी रक्षा कैसे करेंगे? करनी तो पड़ेगी, वरना मैं छोटा नहीं होगा। बोले नहीं हो जाओ प्रभु, छोटे हो जाओ, कर लेंगे। बोले सुनो, वसुदेव जी से कहा देखो आप मुझे टोकरी में रख करके मुझे ले जाना, और ले जा करके आप जब आप मुझे ले जाएंगे तो आप नंदगांव में जाइएगा। नंदगांव में अभी यशोदा मैया के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया है, उसको लेकर के मुझे वहीं छोड़ करके आप आ जाना, और जब आप आओगे बस आप इतना करके। बोले नहीं हम कैसे करेंगे? पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, इतने बड़े द्वारपाल का चलो सो गए कोई नहीं, लेकिन ये गेट तो लगे, क्या कैसे जाएंगे? का चिंता मत करो। और जैसे छोटे हुए मैया ने स्तनपान करवाए और भगवान को एक टोकरी में रख दिया, उस टोकरी में रखा तो वसुदेव जी ने उस टोकरी को सिर पर रखा, और सिर पर रखकर जैसे रखा तो हाथों चट करके हथकड़ियां टूट गई और चट करके बेड़ियां टूट गई, और धीरे ताले टूटते जा रहे हैं, और वहाँ वक्त सोया हुआ है, यहाँ सब सो रहे हैं और जा रहे हैं। अब देखो सब देवता सोच रहे थे कि मैं भी प्रभु के दर्शन करूं। अरे मैं भी करूंगा प्रभु के दर्शन, फिर तो बोले हम भी करेंगे। और सब देवता दर्शन करने लगे। ठंडी हवा चल रही है और रिम झिम बारिश हो रही है। चंद्र देवता भी देख रहे हैं भगवान को, सभी देवता दर्शन कर रहे हैं, और नाग देवता ने तो ऊपर से ऐसी छत्र छाया कर ली ताकि प्रभु के ऊपर एक बूंद जल्दी ना आए। यमुना जी के पास पहुंचे, यमुना जी बोली सब दर्शन कर रहे हैं तो फिर आज मैं भी करूंगी दर्शन। जब सब करेंगे तो मैं क्यों नहीं करूंगी? मैं भी करूंगी, आज तो मैं भी दर्शन करूंगी, मैं करके ही रहूंगी दर्शन। और यमुना जी ऊपर आ गई, और जैसे ही यमुना जी ऊपर को आई, जैसे ही यमुना जी ऊपर आई तो उन्हें भगवान तो नहीं मिले, लेकिन बाबा की दाढ़ी जरूर मिल गई, नीचे चली गई। भगवान बोले देखती नहीं, बाबा ऊपर चली आ रही हो। भगवान ने पैर नीचे किए तो यमुना जी ने प्रभु के चरण स्पर्श किए और वसुदेव जी को रास्ता दे दिया। वसुदेव जी महाराज पहुंचे, और जैसे ही वसुदेव जी महाराज पहुंचे नंदगांव, तो नंदगांव में देखा मैया यशोदा सो रही है, सभी सेवक सेविकाएं सो रही हैं, और यहाँ सभी सेवक सेविकाएं सो रही हैं, और वहाँ नंद बाबा गौशाला में भगवान का भजन करते करते सो गए। यहाँ देखा कन्या लेटी हुई है, कन्या को उठाया, कन्या को वहाँ छोड़ा और कन्या को लेकर के आए। देखो जब वसुदेव जी लौट कर आए तो बंधनों से बंध गए। देखो जब जीव भगवान का आश्रय लेता है तो बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब जीव माया का आश्रय लेता है तो बंधनों से बंध जाता है। वसुदेव जी ने भगवान
खुल गए और माया का आश्रय लिया, योग माया का आश्रय लिया तो बंधनों से बंध गए, ताले बंद हो गए सब द्वारपाल। वह बालिका रोने लगी तो सारे द्वारपाल बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, दौड़ कर गए। बालक का जन्म हुआ है, इसी बालक का जन्म हुआ है और बुला के लाए कंस को। कंस ने देखा, सोचा अरे ये तो बालिका है, बालक कहाँ है, ये तो पुत्री है, ये पुत्र नहीं है। तो चलो पुत्र हो चाहे पुत्री, ये थोड़ी कहा था आकाशवाणी ने कि पुत्र ही होगा, पुत्र ही मारेगा तुम्हें। आकाशवाणी ने ये थोड़ी कहा था, ये कहा था 8वां गर्भ। अब उसमें पुत्र भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। तो उसको उठाया कन्या को और पत्थर पर पटक दिया। वह कन्या हाथों से फिसल कर आकाश की ओर बढ़ी गई और एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। बोली रे कंस, तू मुझे मारने जा रहा था ना, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे मारेगा, तू और मुझे मारेगा। अरे तेरे मारने वाले ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है, तेरा मारने वाला तो ब्रजमंडल में उत्पन्न हो चुका है। अरे रुक जाओ, ये तो बताएगा कौन सी जगह, किस घर में, कहाँ जन्म लिया है। कुछ नहीं बताया, वह योग माया वहां से चली गई। यहाँ ये तो थी मथुरा की बात। अब हम चलते हैं वृंदावन की और नंदगांव की ओर। अब एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि हम सब के बीच भी भगवान आ जाए? वो भी चाहता है, दोनों हाथ ऊपर खड़े करो। ऐसे थोड़ी आएंगे प्रभु, दोनों हाथ ऊपर करके, कोई नीचे नहीं करेगा हाथ, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और तालियां की सेवा करते हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभी स्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। मथुरा से गोकुल में, गोकुल से मथुरा में नंदलाल आया, नंदलाल आया, नंदलाल आया, नंदलाल आया। गोकुल से मथुरा में, मथुरा से गोकुल में नंदलाल आया, कंस का काल आया, नंदलाल आया, कंस का काल आया।
काल आया। हमारी माताएं एक एक करके आए। वर्षा काल मेघ नभ छाए जत लागत परम सुहाए। आपने ही कथा सुनाई थी कि इंद्रदेव ने, लेकिन हमारे महाराज जी का कुल 36 किलो है। इधर ठंडी में आ जाए तो माता जी आप ही विचार कर सकते हैं। वही हो जाती है अभ्यायुद्धम गणि श्राद्धम प्रभात मेघ डम्बरा स्त्री पुरुष विरोधा नाम वाली चारों बातें का पढ़ सब लफड़ा हो जाता। हमने कोशिश की, इसलिए नहीं आएंगे, क्षमा चाहता हूँ कि आप जाइए और जाकर के भगवान का पूजन कीजिए, पल्ला झुलाइए, उसके बाद हमारी माताएं आएंगी। पल्ला झुलाइए। कल आना जोड़े के साथ आना पड़ेगा, ठीक है? तो कह दिए आना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ जाइए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रानी सरकार की। देखो यहाँ गोकुल में बधाइयाँ चल रही थी। कैसी? अब यहाँ क्या हुआ? जो जो नंद बाबा थे, नंद बाबा की 2 बहनें थी जिनका नाम था नंदा और सुनंदा। अब ये दोनों की दोनों बहन। अरे आज रोज भाभी जल्दी जग जावे, आज भाभी जगी नहीं, कहाँ बात है गई? देख क्या, जैसे देखियो तो भाभी के बगल में तो एक छोटा सा नन्हा सा नीलमणि तो लाला लेटा। जैसे देखा दौड़ के गई नन्हा सुनंदा, भैया को ढूंढा और ओम महा श्री कृष्णाय गोविंदाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय चक्रणेषु वैरणे नमस्तुभ्यं जगदात् मंडलोपरि मध्यतः सोमेशान्योर्मध्ये श्रीकृष्णाय नमः। नीलाम्बुजगश्याम मलकोमलांगं सीताशमाग्रौ पितवाम भाग्यं पाणो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामाय रामचन्द्राय नमः। कृष्णाय गोपीनाथाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ नंदा सुनंदा दौड़ी नहीं। देखो बाबा जाकर के बैठे थे गौशाला में और जप कर रहे थे। किस मंत्र का जप कर रहे थे? अभी तो भयो नाय जाने कब होवेगो, अभी तो भयो नाय जाने कब होवेगो, अभी तो भयो नाय जाने कब है होवे। भैया बधाई बधाई, काय बात की बधाई? अभी लाला तो भयो ही
छोटा सा नन्हा सा लाला लेटा। बोले अच्छा अच्छा। दौड़े दौड़े गई। नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान किया और स्नान करके सुंदर धोती बांधी, सुंदर बगल बंदी पहनी और सुंदर पगड़ी बांध ली और बोले नेक लाली ने काजल लियो, काजल लगायो, बढ़िया तिलक लगा लियो और अपने सभी भाइयों के पास पहुंचे और बोले भैया बधाई हो, बधाई देने लगे। अब देखो हमारे जो भाई लोग हैं, ये भाई लोग पहले हमारे भाई लोग एक एक करके आओ और पल्ला झुला जाओ, भगवान का पूजन कर जाओ और आप लोग पूजन करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग थोड़ा जगह दे देना। हमारे भाई लोग पूजन करके भगवान को पल्ला झुला करके फिर आप लोग जगह दे देना ताकि हमारी माताएं भी आ सके, माताएं भी पल्ला झुलाने के लिए आ सके। तो माताएं अभी आप ना आए, हमारे भाई लोग आएंगे, उसके बाद आप लोग आएंगे, फिर उसके बाद आप पल्ला झुलाएंगे और उसके बाद फिर पल्ला झुलाई के बाद आरती होगी और आरती के बाद फिर बधाई लुटेगी। अभी पल्ला झुलाई हो रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ए ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। और जो भी कमेटी के सदस्य हैं, कमेटी के सभी सदस्य आ जाए पूजन के लिए, बाकी भाई लाल का पूजन करेंगे कमेटी के सभी सदस्य। Oh,
लोगों ने अगर पन्ना झुला दिया हो तो अब माताएं बहन आ जाए झूला झुलाने के लिए। हमारे भाइयों ने पन्ना झुला दिया है। हमारी माताएं धीमे धीमे आना, धक्का मुक्की करके नहीं आना, एक एक करके उठ के आना, आराम से एक एक करके आना। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, आराम से एक एक करके आएंगी और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे लौट करके, ठीक है। मथुरा में रन जन्म लियो मथुरा में जन्म लियो मथुरा में हरि जन्म लियो मथुरा में हरि जन्म लियो गोकुल में झूले पड़े राम जोड़े छोटा दीजिए गोकुल में झूले पड़े राम जोड़े छोटा दीजिए मेरे गाना झूले पड़े
वेणु बाल रे सबके लागे भोले नाथ के होले जोड़ानी रे लल्ला झूले पड़े नाथ होले जोड़ानी रे मेरे काना झूले पड़े नाथ के होले जोड़ानी रे मेरे लल्ला झूले पड़े नाथ के होले जोड़ानी रे तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है ओए 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 कमली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मान तू दिलदार है कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मान तू दिलदार है मोहन में तेरा दीवाना गाँव बंगलब यही तराना गाँव बंगलब यही तराना गाँव बंगलब यही तराना मोहन में तेरा दीवाना गाँव बंगलब यही तराना गाँव बंगलब यही तराना श्याम सलोने श्याम सलोने तू मेरा दीवार है जीवन अब तेरे सहारे जीवन अब तेरे सहारे जीवन अब तेरे सहारे हो तू मेरा तेरा प्यार जीवन अब तेरे सहारे जीवन अब तेरे हाथ में जीवन की मतवार है तेरे हाथ में जीवन की मतवार है और देखो माताओं, कल सुंदर गोवर्धन लीला होगी, भव्य गोवर्धन जी बनाए जाएंगे, सुंदर गोवर्धन जी बनाए जाएंगे, ऐसे गोवर्धन जी बनाए जाएंगे जैसे गोवर्धन जी आपने कभी भी देखे नहीं होंगे। आप उनको जो भी खिलाओगे पाते जाएंगे, तो बाहर नहीं निकलेगा, सब पाते जाएंगे, सब खा लेंगे। तो आप कल 56 भोग कर सकते, जो हो सके, जिससे जो हो सके वो लेकर के 56 भोग का प्रसाद लेकर के आएंगे, जिससे जो हो सके वो लेकर के गोवर्धन जी के लिए लेकर के आएंगे। और आप लेकर के आएंगे, उसके बाद आप गोवर्धन जी को अपने हाथ से प्रसाद खिलाना और वो पाते जाएंगे, कुछ बाहर नहीं निकलेगा, सबको पाते जाएंगे। ऐसे भव्य गोवर्धन जी बनाए जाएंगे और आपको सुंदर गोवर्धन जी परिक्रमा करने को भी मिलेगा। अब बताओ माता, एक बात बताओ, किसकी किसकी पल्ला झुलाई हो गई? हाथ उठाओ। हो गई? चलो नीचे करो। सब लोग की हो गई ना? चलो आरती करवाने, आरती हो जाए। अब देखो, आरती के बाद होगी, बधाई लुटाई जाएगी, भजन हो गए आरती के बाद। अभी हम आरती
आती जाए, आरती होगी, आरती के बाद फिर आपको सुंदर बधाई लुटाई जाएगी। तो आरती के लिए सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आरती के लिए। ओम ज्वालामाल्येन नमः बन्दास पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातशो सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुषप्राणमुखा तग्निराजायत। श्रीपाके बिहारी तेरे आरती गाओ, भारी तेरी आरती गाओ, पाके बिहारी तेरी आरती गाओ, पाके बिहारी तेरी आरती चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी,
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सरकार की मंत्र पुष्पांजलि हरे ओम तदेवास्तानि धर्माणि पदमाना सन्ना तेहनागम महिमानः सतिंजात्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम दासरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त। ज्ञान परमेश्वर समूलपा पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाँ, ये जो प्रसादी है आप यथा स्थान बना के रखेंगे, वहीं प्रसाद पहुंच जाएगी। कृपया भीड़ न लगाएं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज की कथा में बहुत अच्छा प्रसंग चला है। और अभी व्यासपीठ से देवी जी का कथन था कि आपने महाराज जी को नहीं लाया तो कल तो हम ले आएंगे। मेरे इस व्यासपीठ में आज 2 दिन हो गए आने का मूल कारण ये है, परसों के रोज भी बताया था मैंने, ये भैया बैठ जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। क्या है? संत मिलन को चाहिए तज ईर्षा अभिमान और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोट जग समान। तो आज हमारे यहाँ पे ग्राम पौनिया में हमने परसों बताया था कि नैवी शारण तीर्थ रूप है ग्राम पौनिया। ये नैवी शारण तीर्थ बन गया है, जहाँ वेद व्यास भगवान के कथा को कथावाचिका के रूप में देवी जी दे रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, बधाई बट रही है। तो आप लोग जिसके पास में आएगा वही ग्रहण करेंगे, भीड़ न लगाएं, अच्छी बात होगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की जय हो
दिए हाथ घोड़ा कौन को दिए पालकी कौन को दिए हाथ घोड़ा कौन को दिए हाथ घोड़ा कौन को दिए पालकी सूरज को हाथी घोड़ा मूरत को पालकी सूरज को हाथी घोड़ा मूरत को पालकी ये मंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सूरज को लाडू मेरा मूरत को खुशी सूरज को लाडू मेरा मूरत को खुशी जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की सूरज खंडन मेरा मूरत को लाल की बोलिए मंगे बिहारी लाल की बधाई बाजे गोकुल में बधाई बाजे गोकुल में बधाई बाजे गोकुल में बधाई बाजे गोकुल में आनंद बधाई बाजे गोकुल में बधाई बाजे गोकुल में बधाई बाजे गोकुल में बधाई बाजे गोकुल में